इनसे मिलिए। ये है मलिक एचडी खान, एक इंडियन यूट्यूबर। सोशल मीडिया पे इनकी एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है जिसमें ये कुछ ऐसी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये एक टर्किश लेडी से इतनी अश्लील बातें करते नजर आ रहे हैं। कमाल का माल है, देख रहे हो ना यार, आप कमाल की माल हो। कसम से ना दबाने का मैं ना पति कैसे सबर कर रहा हूँ मैं बता नहीं सकता। मेरा दिल कर रहा है ना दबा दूं, ऐसे अपने हाथ में पकड़े ना दबाऊं। मैं थैंक यू बोल रहा हूँ आपको। तो नीचे से सारा माल चेक कर लिया। इन्हें ऐसा लग रहा है कि उस लेडी को इनकी बात समझ ही क्या आ रही होगी, तो फर्क ही क्या पड़ता है। कुछ भी बोलते जाओ मुंह पे, कम से कम इसी बहाने व्यूज तो आएंगे। मगर तभी इस कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट और ये भाई साहब बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं। दरअसल होता यह है कि वीडियो टर्की में वायरल होने लगती है और आज के टाइम में वीडियो ट्रांसलेट करना कितना ही मुश्किल है किसी के लिए। तब उन्होंने उस वीडियो को ट्रांसलेट करा और तब उसके बाद उन्हें पता चला कि ये तो काफी ज्यादा डेरोगेटरी बात कर रहा है उस लेडी के लिए। बस फिर क्या था, देखते ही देखते ये वीडियो टर्की में आग की तरह वायरल हो गई और टर्किश पुलिस भी एक्टिव हो गई, जिसके बाद इसे डिटेन कर लिया गया और इसके पूरे यूट्यूब चैनल को डिलीट करवाया गया। और इंस्टा पे भी सिर्फ 2 ही पोस्ट हैं, उनमें भी ये माफी वगैरह मांग रहा है टर्किश लैंग्वेज में। इसकी इंस्टा बायो में भी टर्किश में कुछ लिखा हुआ है, जिसे जब मैंने ट्रांसलेट किया तो ये पता चला कि उसमें इसने लिखा है कि आई एम अवेयर ऑफ माई मिस्टेक, आई एम सॉरी टर्की। अभी हमारे देश और टर्की के बीच में रिलेशंस भी काफी ज्यादा बुरे चल रहे हैं जब से टर्की ने पाकिस्तान को इस लास्ट वॉर में सपोर्ट किया है, पाकिस्तान की मदद करी इंडिया के खिलाफ अभी हाल ही में हुए ड्रोन अटैक्स में। अब ऐसे में एक इंडियन को वहां अरेस्ट कर लिया गया, वो भी ऐसे डेरोगेटरी बातें करने की सजा में। तो ये काफी रिस्की हो सकता है इसके लाइफ के लिए। अब ये देखना होगा कि ये मैटर कितना बड़ा बनता है टर्की में। मगर ये सब करने के पीछे का रीजन क्या था? जवाब वही है, लाइक्स और व्यूज। जब आरुष लैला जैसे क्रिएटर्स कहीं बाहर जाते हैं और लड़कियों के साथ ऐसी हरकतें करते हैं और इन्हें भर भर के मिलियंस में व्यूज आते हैं, तो नए नए क्रिएटर्स तो इनसे इंस्पायर होंगे ही। बाउंसर इस पे निशाना जल्दी लग रहा मोटी में। और जब आपको पता चल जाता है कि इस काम को करने से ही मैं वायरल होऊंगा, तो आप उसके एक लेवल और यानी कि उसके एक्सट्रीम लेवल पर जाते हो और हर बार उस लेवल से ऊपर यानी कि एक्सट्रीम ही करना चाहते हो। सेम यही चीज हुआ पुनीत सुपरस्टार के साथ। पहले शैम्पू के डब्बे, तेल के डब्बे अपने ऊपर गिराने से लेकर नाली और कचड़े में नहाने तक उसने भी एक्सट्रीम चीजें करी, तो बस फिर ये तो होना ही है। साइकोलॉजी का खेल है सारा। कोई छोटा क्रिएटर किसी बड़े क्रिएटर को फौरन जाके लड़कियों को ऐसे करते देखेगा और उस पर मिलियंस व्यूज देखेगा, खुश हो गई है, तो वो खुद भी तो यही सोचेगा कि क्यों ना मैं इससे आगे एक और स्टेप करता हूं ताकि मुझे खुद भर भर के मिलियंस में व्यूज आए, बल्कि इस प्रीवियस वाले केस से ज्यादा व्यूज आए। किसी भी क्रिएटर को ऑन कैमरा इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या दिखा रहा है और क्या नहीं। तब तो ये बात का और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए जब आपको देखने वाले लाखों लोग हों, क्योंकि तब आप सिर्फ एक कंटेंट नहीं बना रहे बल्कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, चाहे अच्छा हो या बुरा। एक काफी जरूरी पॉइंट है जिसका इन सबको ध्यान रखना चाहिए कि जब हमारे देश में कोई टूरिस्ट आता है या जब हम किसी देश का टूरिस्ट बनकर जाते हैं, तो हमारे कंधे पे ऑटोमेटिकली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है खुद के साथ साथ अपने देश को रिप्रेजेंट करने की, क्योंकि जब आपके यहाँ कोई टूरिस्ट आता है तब वो आपके साथ साथ आपके देश को भी जज करता है। जैसा आप उसके साथ बिहेव करोगे वैसी ही इमेज आपके देश की भी बन जाएगी उसके दिमाग में। और जब आप भी कहीं जाते हो बाहर एज अ टूरिस्ट, तो वहां भी आपके साथ साथ आपके पूरे देश का इंप्रेशन वैसा ही बन जाएगा। ऐसे और भी कई ब्लॉग्स हैं जहां पे इन लोगों ने अपनी औकात दिखा दी, कभी जोर से चिल्ला देना। सो हाय गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे। और अगर किसी को हिंदी आती भी है तो भाई कूट लो, डरते नहीं हम किसी से। आज जा रहे हैं हम फुल मून पार्टी। एरोप्लेन में तेज वॉल्यूम में गाना बजाना या किसी रैंडम फॉरेनर को छेड़ देना उस पे गंदे कमेंट्स करके, ये सोच के भी कि इतने लोग मुझे देखेंगे, वो क्या सोचेंगे। इससे तुम कूल और एक्सट्रोवर्ट नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़े क्लाउन और एंटी सोशल लग रहे हो। आपकी पर्सनालिटी कैसी भी हो, इंट्रोवर्ट हो चाहे एक्सट्रोवर्ट हो, आपको पब्लिकली कैसे बिहेव करना है ये बेसिक मैनर्स तो आने ही चाहिए, खासकर जब आप एक फॉरेन कंट्री में हो। चंद लाइक्स और व्यूज के लालच ने दुश्मन देश के जेल पहुंचा ही दिया ना। इसलिए ये सोचकर कि अरे मैं तो हिंदी में ही फॉरेनर को मॉलेस्ट कर रहा हूं, तो उसे क्या ही पता चलेगा। आजकल के जमाने में आप सोशल मीडिया पे कुछ डालोगे और ये सोचोगे कि मैं बच जाऊंगा, तो ये आपका बहुत ही बड़ा डिलीजन है। अच्छा चलो, अगर टर्की में बवाल ना भी होता तब भी ये वीडियो इंडिया में तो वायरल हुई ना। आपने अपनी इमेज कैसी बना ली एक झटके में उनके सामने, बर्बाद हो गया ना सब कुछ। इमेज, जिंदगी, यूट्यूब करियर, सब कुछ खत्म एक ही झटके में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।